चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पार्ट नंबर 2। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर इसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस में से ये है सेकंड वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का नियम क्या है वो पहले हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि लगाते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में माना जाता है। इसका एक जो है ये तो मतलब सिंपल जो रूल है पहचानने का, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये अंत में रहता है वाक्य के अंत में। लेकिन इसका एक स्पेशल रूल है, इट शोज अबाउट एन एक्शन व्हिच इज कंटिन्यूड टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो कार्य बोलते वक्त जारी हो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये बनाने का रूल क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या तो एम इज आर, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस यहाँ पर वर्ब देंगे, वर्ब के साथ मिल इज एम आर, ये वो हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मैन वर्ब। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म देंगे, ये देने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे। जैसे रीड रहेगा तो पढ़ना रहेगा तो रीड देंगे, अब रीड के बाद आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। अगर हम राइट लिखते हैं लिखने के लिए, यहाँ पर राइट देंगे, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव रूल और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल 25 करके लिए हैं। 150 क्वेश्चन इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ना कि बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ तो आई एम, यहाँ पर आई के साथ सिर्फ और एक चीज यहाँ पर आप समझिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एम इज आर है, 3 गो है, उनमें से एम के साथ सिर्फ आई के साथ एम होता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि आई के साथ एम होता है, बाकी किसी के साथ एम अप्लाई नहीं होता है। दूसरी बात है क्या, यहाँ पर जो इज है वो ही सी इट सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पर इज लगता है, ठीक है, बाकी सबके साथ आर लगता है। तो जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो आई एम, आई के साथ एम और इट देने के बाद आई एन जी अप्लाई करेंगे तो इटिंग, तो क्या हो जाएगा आई एम इटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, आप बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग, वे लोग देख रहे हैं, दे आर वाचिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, वे लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। इस तरह का इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ हम प्रैक्टिस कीजिए इसका अफर्मेटिव का, लेकिन इसमें सब चीज को देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, कंडीशनल इंट्रोगेटिव और कंडीशनल इंट्रोगेटिव भी नाम इसका होता है। जो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव को हम लोग कंडीशनल इंट्रोगेटिव बोलते हैं और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं फिर भी क्या है, और एक बार इसकी हिंदी समझ ले कि 1 to 6 इसको कहा जाता है क्या, तो 1 to 6। अब देखिए 1 to 6 का मतलब क्या होता है वो चीज को जाने। 1 to 6 मीन्स दैट, जैसे कि मैं खा रहा हूँ अफर्मेटिव, मैं नहीं खा रहा हूँ नेगेटिव, क्या मैं खा रहा हूँ इंट्रोगेटिव, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं क्यों खा रहा हूँ, ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और हम लोग बोलते हैं कंडीशनल इंट्रोगेटिव। और मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और वह होता है कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि क्यों एक कंडीशन होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं है क्या, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो आप समझ लीजिए इतना दूर। अब यहाँ से आप अफर्मेटिव का प्रैक्टिस करेंगे 25 सेंटेंसेस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम, आई के साथ एम होगा और रीड के बाद आई एन जी, तो रीडिंग अ बुक, वो ये ऑब्जेक्ट है बुक। वो खाना खा रही है, सी इज ईटिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। बच्चा रो रहा है, अब बच्चा एक बच्चा है तो द चाइल्ड इज क्राइंग। वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। लड़कियां नाच रही है, बहुत सारा लड़कियां हैं, तो द गर्ल्स आर डांसिंग। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग। मैं संगीत सुन रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से 10 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा इसको ड्रैग करते हुए ऊपर क्यों लाएंगे, 10। अब मैं संगीत सुन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, संगीत सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द मार्केट। वह घर साफ कर रही है, सी इज क्लीनिंग द हाउस। हम टीवी देख रहे हैं, वी
वी आर वाचिंग टीवी, तुम मेरी मदद कर रहे, यू आर हेल्पिंग मी, बच्चा सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग, अब बच्चा सो रहा है या द चाइल्ड या तो द बेबी, बोथ आर सेम वर्ड, फॉर बच्चे के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं द बेबी या तो चाइल्ड। द बेबी इज स्लीपिंग, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, वह गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाने का सिंग का सिंगिंग, अ सॉन्ग गाना गाना दोनों का सिंगिंग गाना का। वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हम पार्क में घूम रहे हैं, वी आर वॉकिंग इन द पार्क, वह चाय बना रही है, सी इज मेकिंग टी। और यहाँ से आप देखेंगे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग द कंप्यूटर या तो आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब तुम कहानी लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग अ स्टोरी। हम भोजन बना रहे हैं, वी आर कुकिंग फूड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव से रिलेटेड हम यहाँ पर बनाए। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक संख्या, नकारात्मक। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, रूल सब्जेक्ट इज सॉरी एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ क्या अप्लाई होगा, आईएनजी। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। वह खाना नहीं खा रही है, सी इज नॉट ईटिंग फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। तुम स्कूल नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चा नहीं रो रहा, द चाइल्ड इज नॉट क्राइंग। वह पत्र नहीं लिख रहा, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। लड़कियां नहीं नाच रही है, द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग। शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज नॉट टीचिंग। 10 हो गया। अब यहाँ से मैं संगीत नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। वह घर साफ नहीं कर रही है, सी इज नॉट क्लीनिंग द हाउस। हम टीवी नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। बच्चा नहीं सो रहा है, द बेबी इज नॉट स्लीपिंग। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। वह गाना नहीं गा रही है, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वे तैयारी नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग। हम पार्क में नहीं घूम रहे हैं, वी आर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। वह चाय नहीं बना रही है, सी इज नॉट मेकिंग टी। मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द कंप्यूटर। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तुम कहानी नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी। हम भोजन नहीं बना रहे, वी आर नॉट कुकिंग फूड। ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा, तो शुरू क्या से होगा जिसके आंसर हम यस या तो नो पे दे सकते हैं। जैसे क्या क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। यहाँ से यस या तो नो, यस आई एम गोइंग टू मार्केट या तो नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह का वर्ड पे यस या नो पे हम जवाब दे सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जिसका हिंदी होगा क्या से शुरू होगा, देखिए यहाँ पर रूल जो है बनाने का, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट को लेगा या सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इज एम आर लगाना होगा, फिर आपको वर्ब देना होगा, वर्ब में आपको क्या देना होगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग अ बुक। क्या वह खाना खा रही है, इज शी ईटिंग फूड। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर वे लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या बच्चा रो रहा है, इज द चाइल्ड क्राइंग। क्या वह पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या मैं पानी पी रहा हूँ, एम आई ड्रिंकिंग वाटर। क्या लड़कियां नाच रही है, आर द गर्ल्स डांसिंग। और क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इज द टीचर टीचिंग। यहाँ पर देखिए कि जो भी सेंटेंस है उसी से रिलेटेड है, अलग क्वेश्चन नहीं है। पहले अफर्मेटिव में क्या था, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। नेगेटिव में क्या था, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इंट्रोगेटिव में क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सिर्फ उसी से। यहाँ पर भी क्या वह खाना खा रही है पहला था, फिर क्या था वह खाना नहीं खा रही है, और ये इंट्रोगेटिव जो है इसमें आया क्या वह खाना खा रही है। इसका भी आप देख सकते हैं, वे लोग वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं नेगेटिव पे, और इंट्रोगेटिव क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी से रिलेटेड सब लिए हैं
10 हो गया। 10 के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्या मैं संगीत सुन रहा हूँ, एम आई लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या वे बाजार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू द मार्केट, क्या वह घर साफ कर रही है, इज शी क्लीनिंग द हाउस, क्या हम टीवी देख रहे हैं, आर वी वाचिंग टीवी, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो, आर यू हेल्पिंग मी, क्या बच्चा सो रहा है, इज द बेबी स्लीपिंग, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, एम आई डूइंग माई वर्क, क्या वो गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वे लोग तैयारी कर रहे हैं, आर दे प्रिपेयरिंग, क्या हम पार्क में घूम रहे हैं, आर वे वॉकिंग इन द पार्क, क्या वह चाय बना रही है, इज सी मेकिंग टी, इज सी मेकिंग टी भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयरिंग टी भी बोल सकते हैं। क्या मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, एम आई यूजिंग द कंप्यूटर, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम कहानी लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ स्टोरी, क्या हम भोजन बना रहे हैं, आर वे कुकिंग फूड। इतना हो गया जो अब हम लोग कितना का प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 25 इंटू 3 इक्वल टू 75 सेंटेंसेस। अब यहाँ पर होगा नेक्स्ट जो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस 25 रूल नंबर 4। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, पहले सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर यहाँ पर नॉट लेगा, उसके बाद वर्ब का जो भी है फर्स्ट ग्रुप देना है, उसके बाद हमको ऐड कर देना आईएनजी, और फिर यहाँ पर देना है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वह खाना नहीं बना रही है, इज शी नॉट ईटिंग फूड, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, आर वे नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या बच्चा नहीं रो रहा है, इज द चाइल्ड नॉट क्राइंग, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या लड़कियां नहीं नाच रही है, आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, और क्या शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, इज द टीचर नॉट टीचिंग। यहाँ तक जो है 10 सेंटेंसेस को देखें, उसके बाद यहाँ क्या मैं संगीत नहीं सुन रहा हूँ, एम आई नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या वह घर साफ नहीं कर रही है, इज शी नॉट क्लीनिंग द हाउस, क्या हम टीवी नहीं देख रहे हैं, आर वे नॉट वाचिंग टीवी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट हेल्पिंग मी, क्या बच्चा नहीं सो रहा है, इज द बेबी नॉट स्लीपिंग, क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, क्या वह गाना नहीं गा रही है, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और क्या वे तैयार नहीं कर रहे हैं, सॉरी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट प्रिपेयरिंग, क्या हम पार्क में नहीं घूम रहे हैं, आर वे नॉट वॉकिंग इन द पार्क, और क्या वह चाय नहीं बना रही, इज शी नॉट मेकिंग टी या तो प्रिपेयरिंग टी, क्या मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ, एम आई नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, और क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम यहाँ से थोड़ा, क्या तुम कहानी नहीं लिख रहे हो, आर यू नॉट राइटिंग अ स्टोरी, और क्या हम भोजन नहीं बना रहे हैं, आर वे नॉट कुकिंग फूड। यहाँ पर हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 25 100 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 25 इंटू 4 इक्वल टू 100। अब यहाँ पर आएगा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर रूल्स नंबर देखेंगे, WH वर्ड प्लस M इज आर, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का वर्ब फर्स्ट रूप, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट एम आई रीडिंग, सॉरी ईटिंग, या सॉरी रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई रीडिंग, वह क्या खा रही है, व्हाट इज शी ईटिंग, वे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग, हम क्या सीख रहे हैं, व्हाट आर वे लर्निंग। लेकिन एक बात इसमें हम पहले बता देते हैं, ये WH वाला फैमिली है, क्या आपको सभी WH वाला फैमिली का मेंबर जो होती है, क्या, कब, क्यों, कैसे, किसके साथ, किसके लिए, ये सब आपको अगर पता है और नहीं भी पता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मतलब आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं पता है, तो उसके लिए हम नोट बनाएंगे, PDF फाइल आप वहां से डाउनलोड करके एक ही बार जो 100 अबव क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे उसको आप वहां से डाउनलोड करके PDF पे रख सकते हैं और कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर नहीं पता है तो, और जानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए यहाँ से देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, व्हाई इज द चाइल्ड क्राइंग,
वह क्या लिख रहा है, व्हाट इज ही राइटिंग, मैं क्या पी रहा हूँ, व्हाट एम आई ड्रिंकिंग, लड़कियां क्यों नाच नाच रही है, व्हाई आर द गर्ल्स डांसिंग, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, व्हाट इज द टीचर टीचिंग। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे आगे की ओर, मैं क्या सुन रहा हूँ, व्हाट एम आई लिसनिंग टू, वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, वह क्या साफ कर रही है, व्हाट इज शी क्लीनिंग, हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वे वाचिंग, तुम किसकी मदद कर रहे हो, whom आर यू हेल्पिंग, बच्चा कहाँ सो रहा है, वेयर इज द बेबी स्लीपिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, वह क्या गा रही है, व्हाट इज शी सिंगिंग, वे किसकी तैयारी कर रहे हैं, व्हाट आर दे प्रिपेयरिंग फॉर, किसके लिए फॉर लगा देंगे। ठीक है, हम कहाँ घूम रहे हैं, वेयर आर वी वॉकिंग, वह क्या बना रही है, व्हाट इज सी मेकिंग, मैं क्या चला रहा हूँ, व्हाट एम आई यूजिंग, और वे कौन सा खेल खेल रहे हैं, व्हाट गेम आर दे प्लेइंग, या तो विच गेम आर दे प्लेइंग, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, और हम क्या बना रहे हैं, व्हाट आर वी कुकिंग। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वाला इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस 25 कंप्लीट 125। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर 6, यहाँ पर क्या है, WH वर्ड देना है, फिर देना है इज एम आर, उसके अनुसार, तो एम यहाँ पर कहीं पर भी लगेगा नहीं, एम हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत कम जगह में लगेगा। उसके बाद इज आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब से ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताबें क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई नॉट रीडिंग, वह खाना क्यों नहीं खा रही है, वाई इज सी नॉट ईटिंग फूड, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं, वाई आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, बच्चा क्यों नहीं रो रहा है, वाई इज द चाइल्ड नॉट क्राइंग, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, वाई इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पानी क्यों नहीं पी रहा हूँ, वाई एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर, लड़कियां क्यों नहीं नाच रही है, वाई आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वाई इज द टीचर नॉट टीचिंग। मैं संगीत क्यों नहीं सुन रहा हूँ, वाई एम आई नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट, वह घर क्यों नहीं साफ कर रही है, वाई इज सी नॉट क्लीनिंग द हाउस, और हम टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं, वाई आर वी नॉट वाचिंग टीवी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, और बच्चा क्यों नहीं सो रहा, वाई इज द बेबी नॉट स्लीपिंग, और मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, वाई एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, वह गाना क्यों नहीं गा रही है, वाई इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और वे तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर दे नॉट प्रिपेयरिंग, और हम पार्क में क्यों नहीं घूम रहे हैं, वाई आर वे नॉट वॉकिंग इन द पार्क, और वह चाय क्यों नहीं बना रहे, वाई इज सी नॉट मेकिंग टी, और मैं कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहा हूँ, वाई एम आई नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, और वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम कहानी क्यों नहीं लिख रहे हो, वाई आर यू नॉट राइटिंग अ स्टोरी, और हम भोजन क्यों नहीं बना रहे हैं, वाई आर वी नॉट कुकिंग फूड। अब इसका प्रैक्टिस आप किस तरह से करेंगे, इतना तो प्रैक्टिस आप किए, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, अफर्मेटिव, मैं नहीं जा रहा हूँ, नेगेटिव, क्या मैं जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो हो गया WH इंट्रोगेटिव, और मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं कैसे नहीं जा रहा हूँ, मैं कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप कैसे नहीं खेल रहे हो, तो इस तरह का सेंटेंस का WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, एम आई ईटिंग, एम आई नॉट ईटिंग, वाई एम आई ईटिंग, और वाई एम आई नॉट ईटिंग। राम क्रिकेट देख रहा, राम इज वाचिंग क्रिकेट, राम इज नॉट वाचिंग क्रिकेट, इज राम वाचिंग क्रिकेट, इज राम नॉट वाचिंग क्रिकेट, वाई इज राम वाचिंग क्रिकेट, और वाई इज राम नॉट वाचिंग क्रिकेट। वे लोग कहाँ घूम रहे हैं, तो कहाँ घूम रहे हैं, तो पहले कहाँ नहीं, पहले हम वे लोग घूम रहे हैं, दे आर वॉकिंग, दे आर नॉट वॉकिंग, आर दे वॉकिंग, आर दे नॉट वॉकिंग, वाई वेयर आर दे वॉकिंग, और वेयर आर दे नॉट वॉकिंग। इस तरह का जो भी सेंटेंस है आप इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको पढ़ने में
लिखने में, बोलने में किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं अभी सिर्फ टेंस को पढ़ा रहे हैं। टेंस के बाद आएगा बहुत कुछ, ऑपोजिट वर्ड, फिर एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, उसके बाद आएगा टेंस, वॉइस, नरेशन, तो टेंस तो पढ़ा रहे हैं, नरेशन, उसके बाद डिग्री, सभी चीज को हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोग सीखते हैं इसके कुछ दिन बाद। तो अब पहले हम टेंस को ये पार्ट नंबर 2 बनाए हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझे, और अगर इसी से रिलेटेड या किसी प्रकार का किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। उसी तरह के लिए हम आपका कमेंट का वीडियो या तो आपके अनुसार वीडियो हम लेते आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।